नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी है। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी, जिस पर आज उसने अपना फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रभावित होने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह शामिल हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले बंगले पर असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कैबिनेट स्तर के मंत्री का सरकारी बंगला आवंटित किए जाने का प्रावधान है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने पटना में गांधी सेतु के घटिया निर्माण का आरोप लगाया। प्रेमचंद्र मिश्रा ने सदन में हुई बहस के दौरान गांधी सेतु के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। शेल्टर होम मामले पर विपक्ष के हंगामे को बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने बेमतलब का बताया है। उन्होंने कहा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। बिहार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान को बिहार में फेल बताते हुए राजधानी पटना में जगह जगह पोस्टर चिपकाए हैं। पटना में कई चौक चौराहों पर शराबबंदी फेल वाला पोस्टर दिखाई दे रहा है। इनमें इनकम टैक्स गोलंबर हड़ताली चौराहा भी शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाजीपुर गए और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सूबे के मंत्री नंदकिशोर यादव भी शामिल रहे। बाढ़ में एएसपी लिपि सिंह की अगुवाई में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 राइफल और 50 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने पताही के स्टेट बैंक की शाखा में भीषण चोरी को अंजाम दिया। चोर बैंक की खिड़की काटकर दाखिल हुए और तिजोरी को काटकर करीब 34 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। राजधानी पटना में अपराधियों ने देर रात बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के शमशान घाट पर एक दुकानदार को रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दी। हालांकि तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दुकानदार की जान बच गई। समस्तीपुर में कुछ अपराधियों ने आइसा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में छात्र नेता सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुपौल में हॉरर किलिंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक को प्रेमिका के घर वालों ने पहले जमकर पीटा और फिर उसकी हत्या कर उसके शव को कोसी नदी के किनारे बालू के नीचे गाड़ दिया। मुजफ्फरपुर में पुलिस के सामने भीड़ ने चोरी के आरोप में एक शख्स को सड़क पर दौड़ा कर पीटा और पुलिस तमाशा देखती रही। इस दौरान कुछ लोगों ने तो पिटाई का वीडियो भी बनाया। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर में भूमि विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प के दौरान घातक हथियारों से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर भाला मारकर जख्मी कर दिया। मुंगेर में हवेली खड़गपुर के गंगटा मोड़ के पास भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 1.25 लाख बाबा मंदिर के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक सवारी गाड़ी में टक्कर मार दी। सासाराम के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी पर अनियमितता के आरोप के बाद नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने विधान परिषद में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने सासाराम में अधिकारियों के साथ बैठक की। डीआरडीए भवन के सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित और एसपी सत्यवीर सिंह भी उपस्थित हुए। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज तक न सिर्फ उनके प्रमंडल के लोग बल्कि पटना से भी लोग इंसाफ की गुहार लेकर पहुंच रहे हैं। मनु महाराज ने के जनता दरबार में पटना जिले का एक फरियादी जब अपने बेटे की गुमशुदगी की खबर लेकर पहुंचा तो सभी हक्के बक्के रह गए। माघी पूर्णिमा के मौके पर मुंगेर में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और ईश्वर से स्वास्थ्य और उन्नति की कामना। माघी पूर्णिमा के मौके पर बाढ़ में गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचे लोग अपनी जान जोखिम में डालते दिखे। ट्रेन पर चढ़ने उतरने के दौरान आपाधापी में लोग ट्रेन से गिरते पड़ते रहे। बाढ़ में उमानाथ प्राचीन मंदिर के पास हर वर्ष माघी पूर्णिमा और बैसाखी के मौके पर भूतों का लगता है मेला, जिसमें जमकर भूत खेली का आयोजन किया जाता है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। माघी पूर्णिमा को लेकर अलग अलग गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सभी गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है।
मुंगेर की हवेली खड़गपुर के गंगटा मोड़ के पास हादसे में 4 मजदूरों की मौत के बाद नाराज मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने खड़गपुर गंगटा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के दहेजबंदी और बाल विवाह रोकथाम कानून से प्रभावित होकर मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड के पाकिलपार गांव की डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी और दिग्घी निवासी शिक्षक विश्वजीत कुमार ने दहेज मुक्त विवाह किया। सिरसा के बीरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर सरबरिया टोला में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर छापा मारकर गेहूं के खेत में छिपाकर रखे गए 7 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है। बांका में कटोरिया थाना क्षेत्र के तेलगुआ गांव में पुलिस ने 2 प्रेमी की बॉन्ड भरवा कर शादी करवा दी। जमुई में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैशाली में हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे के नूर सराय के पास एक कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत बेहद नाजुक है। 1 सितंबर 2018 को पूरे देश में एक साथ शुरू हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB में सारण जिले ने नया कीर्तिमान बनाया है। सारण जिले ने पूरे बिहार में अव्वल स्थान हासिल किया है। भोजपुर जिले के सैकड़ों महिला रसोइयों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी बाकी मांगों की मांग की। पुलवामा हमले में शहीद बिहार के 2 लाल मसौढ़ी के संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के रतन ठाकुर की आत्मा की शांति के लिए पटना सिटी के तख्त हरमंदिर साहिब में अरदास का आयोजन किया गया। 3 दिनों के अरदास के बाद आज अंतिम दिन शहीद संजय सिन्हा के परिजन भी शामिल हुए। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर लोगों का आक्रोश अभी भी बना हुआ है। बगहा में लोगों ने इस हमले की निंदा करते हुए NH 27 पर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हिल्सा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद लोगों ने वंदे मातरम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। गढ़वा के सुदूर देहात इलाके में आदिवासी बच्चों के लिए बनाया गया छात्रावास पूरी तरह से बदहाल है। यहां स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है। चक्रधरपुर रेल मंडल में 5 वर्षों के बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के साथ रेल अधिकारियों ने PNM मीटिंग की। रेल मंडल मुख्यालय के DRM सभागार में हुए इस बैठक में नन पेमेंट का मुद्दा छाया रहा। पुलवामा में CRPF जवान के काफिले पर हुए आतंकी हमले और इसमें मारे गए जवानों की याद में घाटशिला के मऊ भंडार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रांची में कोयले से लदी मालगाड़ी डिरेल हो गई। इस हादसे में मालगाड़ी रेलवे ट्रैक पर कई डिब्बे पलट गए। इसकी वजह से बरकाकना बरवाडी रेलखंड पूरी तरह से बाधित रहा। देवघर के बरियार बंधी की रहने वाली नीतू कुमारी ने स्वच्छता अभियान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजकर पुरस्कार देने की अनुशंसा की है। चाईबासा में जल्द जल संकट खत्म होगा। पश्चिम सिंहभूम जिला मिनरल एंड कमेटी की बैठक में गर्मी से पहले पूरे जिले में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पुख्ता करने पर चर्चा की गई। बैठक में पेयजल की परेशानी को लेकर दूर करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है और इसके लिए 10 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। मैट्रिक की परीक्षा को लेकर उसकी तैयारी का पाकुड़ में DC कुलदीप चौधरी ने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। जामताड़ा में कुंडहित प्रखंड के भेलुआ और हरिनारायणपुर गांव के बीच हेंगलो नदी पर पुल का शिलान्यास किया गया। नाला का विधायक श्री रविंद्रनाथ महतो ने पुल का शिलान्यास किया। बरसों से ग्रामीणों को इस पुल के बनने का इंतजार था। गढ़वा सदर थाना पुलिस और CRPF को संयुक्त छापेमारी अभियान में उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 1 लाख का इनामी भाकपा माओवादी नक्सली पुलिस के हाथ से चढ़ गया। दुमका के विभिन्न गांवों में जल आपूर्ति सुचारू नहीं होने पर समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने PHED विभाग के शहरी और ग्रामीण कार्यपालक अभियंता समेत अन्य अधिकारियों को तलब किया। रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें 1 दिन का वेतन शहीदों के नाम करने का निर्णय लिया गया।
बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिवरात्रि के मौके पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। इस बार यौन हिंसा में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ शिव बारात आयोजन समिति ने मी3 राक्षस को झांकी में शामिल करने का फैसला किया है। झारखंड में विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति के लिए सरकार गंभीर, उनके संरक्षण के लिए समाज को किया जा रहा जागरूक। आदिम जनजाति के लिए सरकार चला रही है कई जन कल्याणकारी योजनाएं। रामगढ़ के रजरप्पा में शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी की शिरकत। स्कूली बच्चों समेत शिक्षकों के सभी राजनीतिक दलों के लोग भी हुए शामिल। कल से शुरू हो रही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा। सपरा के मढ़ौरा डीजल रेल इंजन कारखाने का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का मढ़ौरा में निर्माण शुरू। प्रतिवर्ष 100 इंजन देने को तैयार मढ़ौरा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अमरिंदर सिंह का जवाब। पूछा पाकिस्तान को और कितने सबूत चाहिए। अमरिंदर सिंह ने कहा सबूत के लिए जैश के आतंकियों की लाशें पाकिस्तान भेजें क्या? दुनिया जानती है किसने क्या किया। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के पीएम की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान पर हमले की सोचेंगे तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। इमरान खान का बयान, बातचीत से ही निकलेगा समस्या का हल। आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार। पुलवामा हमले पर बोले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, हमले का सबूत दे भारत, मैं करूंगा कार्रवाई। इमरान खान के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान, सबूत मिलने के बाद भी पाकिस्तान नहीं करता कोई कार्रवाई। इमरान के बयान पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान के पीएम को मिलना चाहिए मौका, बातचीत से सुलझाया जा सकता है मुद्दा। इजरायल ने भारत को मदद की पेशकश की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बिना शर्त मदद को तैयार है इजरायल। आतंकवाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, मसूद अजहर को आतंकी घोषित करे पाकिस्तान। पुलवामा हमले को लेकर सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 100 घंटे के अंदर पुलवामा बदला लिया। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने कहा जो भी कश्मीर में बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। पुलवामा हमले के पीछे 100% पाकिस्तान आर्मी का हाथ। सेना ने कहा पाकिस्तान का बच्चा है जैश ए मोहम्मद। पुलवामा हमले को लेकर सेना ने दी चेतावनी, कहा कितने ही गाजी आए और कितने ही गए। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन की कश्मीर के पत्थरबाजों से अपील, कहा कोई भी नागरिक मुठभेड़ की जगह नहीं आए, नहीं एक्शन, नहीं तो एक्शन लेना होगा। पुलवामा आतंकी हमले पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, 13 फरवरी को LOC के उस पार ISI और आतंकी संगठनों की हुई थी बैठक। मीटिंग में अटैक के बाद की रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी। ISI के साथ मीटिंग में जैश आतंकी मोहम्मद उमर, अबू तैयार, इम्तियाज था शामिल। भारत ने जवाबी कार्रवाई से डरा, पाकिस्तान LOC के आसपास बने कई टेरर कैंप को पाकिस्तान सेना के बेस में शिफ्ट किया। जम्मू में 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी, 2 घंटे की दी जा रही है कर्फ्यू में ढील। कुलभूषण जाधव मामले में ICJ में आज दूसरे दिन कार्रवाई जारी, पाकिस्तान पेश कर रहा है अपना पक्ष। सुनवाई स्थगित करने की पाकिस्तान की मांग को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने ठुकराया। अपने HOC जज की तबीयत का हवाला देते हुए सुनवाई टालना चाहता था पाकिस्तान। बेंगलुरु में एयर शो से पहले बड़ा विमान हादसा, सूर्यकिरण टीम के 2 AJT एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के दौरान क्रैश। आपस में टकराए सूर्यकिरण टीम के 2 AJT एयरक्राफ्ट, हादसे में पायलट जयपाल शर्मा की मौत। पुलवामा में शहीद मेजर विभूति को अंतिम विदाई, देहरादून में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े लोग। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल को उनकी पत्नी ने दी अंतिम विदाई, पति को विदा करते हुए बोली आई लव यू।
राजस्थान के झुंझुनू में शहीद शिवराम का हुआ अंतिम संस्कार। 4 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। शहीद शिवराम की अंतिम यात्रा के दौरान ही पत्नी ने दिया बेटी को जन्म। घर में ही डॉक्टर्स ने कराई डिलीवरी। हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद हरि सिंह को दिया गया आखिरी सलाम। अंतिम विदाई में लगे अमर रहे के नारे। मेरठ में शहीद अजय कुमार को भी दी गई अंतिम विदाई। टिकरी गांव में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। शहीद अजय कुमार की अंतिम यात्रा में भारी भीड़। हाथ में तिरंगा लिए लोगों ने दी शहीद को श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले का जापान में भी विरोध। टोक्यो में पाक एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। बीकानेर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अनोखा तरीका। युवक ने अपने शरीर पर गुदवाए शहीदों के नाम। पाकिस्तान नागरिकों को बीकानेर से बाहर जाने के आदेश। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 48 घंटे में जाना होगा शहर से बाहर। यूपी के आगरा में 28वें ताज महोत्सव की शुरुआत हुई। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बदला पूरा होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। पीएम मोदी ने वाराणसी को दिया 3,382 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। कैंसर सेंटर का भी उद्घाटन। वाराणसी में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। बोले देश के हर वर्ग को सरकार ने पहुंचाया योजनाओं का लाभ। वाराणसी डीएलडब्ल्यू कैंपस में पीएम मोदी ने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने पीएम के मन की बात की नकल उतारी। आज पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। वकील ने तबियत खराब होने को बताया वजह। मुंबई के जोगेश्वरी में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। 1 की मौत 1 घायल। यूपी में यमुना एक्सप्रेस पर एम्बुलेंस और कार की आमने सामने की टक्कर। 7 लोगों की मौत। यूपी के हापुड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। हाईवे पर होटलों और चावलों की गाड़ियों को निशाना बनाते थे। हरिद्वार में किया गया शहीद मेजर विभूति का अंतिम संस्कार। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने बारातियों को कुचला। हादसे में 13 लोगों की मौत। इस बार माघ पूर्णिमा पर अर्घ कुंभ का सहयोग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की संभावना। हिमाचल के मनाली में जारी है बर्फबारी का दौर। गोलाबा रोहतंग में ताजा बर्फबारी। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में गिरी बर्फ। उत्तराखंड के टिहरी में ताजा बर्फबारी। हिमाचल के नाहन में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से रास्ते हुए बंद। सीरिया के इदलिब में दोहरे बम धमाके। 2 बम धमाकों में 15 की मौत। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच का किया विरोध। बोले वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। आईसीसी रैंकिंग में स्मृति मंधाना पहले नंबर पर बरकरार। मिताली राज 5वें नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच का बयान। भारत के खिलाफ लापरवाही पड़ सकती है भारी। 24 फरवरी से शुरू होगी सीरीज। सौ शहरों की 100 खबरें।